पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर एक बार फिर हमला किया गया। इस बार मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में ये हमला हुआ, जहां रामनवमी की जुलूस जब एक मस्जिद के बगल से गुजर रही थी तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि उस रैली पर जमकर पथराव किया गया। आसपास के कुछ घरों के छत से कुछ लोग जमकर पत्थरबाजी किया और जिसके बाद रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों के साथ उपद्रवियों का सामना होता है और उसके बाद मारपीट की स्थिति बनती है, आगजनी की घटना होती है, बम फेंके जाते हैं, जिसमें एक महिला को गंभीर रूप से घायल किया गया था और उन्हें मुर्शिदाबाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि पिछले साल जब रामनवमी के रैली पर इसी तरीके से हमला किया गया था हावड़ा में, उसके बाद एक साल बाद यानी रामनवमी के दिन इस बार हावड़ा में शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकली थी, जिसे पुलिस गार्ड करके ले जा रही थी। लेकिन रेजी नगर में भी इस रैली को अनुमति दिया गया था पुलिस के तरफ से और पुलिस बाकायदा इसे गार्ड करके ले जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का पथराव और आगजनी की घटना घटी और इस तरीके का मारपीट किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी, कोई इंटेलिजेंस फेलियर था? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस समय जारी है और हर जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया। क्यों नहीं केंद्रीय सुरक्षा बलों को इस रैली के साथ तैनात किया गया, इसको लेकर वे विरोधी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर आज इस्लामपुर में ये कह दिया कि इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी का हाथ है और ये प्लान के तहत इसे अंजाम दिया गया है। और उन्होंने नाम ना लेते हुए भी इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा कि स्थिति बिगड़े शायद इसी वजह से कुछ दिन पहले यानी पिछले हफ्ते डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज को ट्रांसफ़र किया गया था ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। यानी कि इसके लिए वो जिम्मेदार एक तरफ तो भाजपा, दूसरे और इलेक्शन कमीशन को भी ठहरा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ रेजी नगर ही नहीं बल्कि पूर्व मिदनापुर के एगरा में भी जब रामनवमी की रैली निकली थी उस पर जमकर पथराव किया गया था और लाठियों से वार किया गया था और उसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू की है। लेकिन रेजी नगर में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुआ है और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम है वो इस समय बंद रखा गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को वहाँ पर स्थापना करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस समय प्रशासन के लिए। लेकिन अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में ज़रूर लिया गया है। लेकिन फिर से सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये जो घटना घटी क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? अभी उस इलाके में भारी तैनाती की गई है सेंट्रल फोर्सेस की और पुलिस फोर्सेस की, लेकिन अभी भी तनाव कहीं ना कहीं बना हुआ है और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम है वो इस समय बंद रखा गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को वहाँ पर स्थापना करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस समय प्रशासन के लिए। लेकिन अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में ज़रूर लिया गया है। लेकिन फिर से सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये जो घटना घटी क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? अभी उस इलाके में भारी तैनाती की गई है सेंट्रल फोर्सेस की और पुलिस फोर्सेस की, लेकिन अभी भी तनाव कहीं ना कहीं बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।